प्रमुख स्थान हैं, उन सभी स्थानों के पहले से नर्मदा माँ थी। जब धरती पर कुछ भी नहीं था, ना गंगा ना यमुना, प्रलय काल था, और प्रलय काल के बाद भी नर्मदा माँ उपस्थित थी, इसलिए उन्हें नर्मदा कहा जाता है। नामृता मतलब कभी भी न मरने वाली। और इसके अलावा नर्मदा का दूसरा अर्थ है सबको आनंद देने वाली। तो सभी जो हमारे कल्प होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि 7 कल्प होते हैं, एक कल्प के बाद प्रलय होता है, फिर दूसरा कल्प आता है। तो उन सारे कल्पों में भी नर्मदा जी सदैव विद्यमान रही, वो कभी भी नष्ट नहीं हुई। वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की है। जो टेक्टोनिक फॉल्ट हुआ, लाइन बनी, उसमें पहले सारी जगह जल था, और जब समुद्र का जल वापस गया तो उसके बाद नर्मदा नदी मौजूद थी, ऐसा कहा गया है। और अगर हम अपने पौराणिक ग्रंथों को देखें तो वायु पुराण में कहा गया है कि जब शिव जी तांडव कर रहे थे तो उनके पसीने से एक कन्या की उत्पत्ति हुई, और वह कन्या नर्मदा के नाम से जानी गई। उन्होंने उत्पत्ति के साथ ही शिव की तपस्या की, और भोले शंकर जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको कहा कि आप धरती पर जाएं और लोगों को मोक्ष वैराग्य तप प्रदान करें। और तब से माँ नर्मदा भूमि पर विद्यमान है। महाभारत में भी लगभग उत्पत्ति इसी तरह से उल्लेख है, पर उसमें कहा गया है कि शिव की तपस्या से जो पसीना उत्पन्न हुआ उससे माँ नर्मदा की उत्पत्ति हुई। अब माँ नर्मदा की उत्पत्ति के बाद वे धरती पर कैसे आई, इसके लिए भी स्कंद पुराण में कहा गया कि हर कल्प में, जितने कल्प होते हैं, हर कल्प में अलग अलग माध्यम बने नर्मदा जी को धरती पर लाने के लिए और हमारे बीच उनको प्रकट करने के लिए। जैसे पुरुरवा, हिरण्यतेजा, पुरुकुत्सु, ये सभी जो तपस्वी हैं, इन्होंने अलग अलग कल्प में तपस्या करके नर्मदा जी को धरती पर प्रकट किया। अगर हम परिक्रमा की बात करें तो परिक्रमा तो एक पुरानी, बहुत प्राचीन परंपरा है। अगर हम प्रकृति में भी देखते हैं तो अणु परमाणु की ओर परिक्रमा कर रहे हैं, धरती सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। हम भी अपने ईश की जब पूजन करते हैं तो पूजन के अंत में हम परिक्रमा करते हैं। तो उसी तरह नर्मदा जी की भी परिक्रमा होती है। हमारे यहाँ बहुत सी नदियाँ हैं, बहुत से और तीर्थ स्थान हैं, पर एकमात्र नर्मदा नदी ही ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। सबसे पहले नर्मदा नदी की जो परिक्रमा की थी वो मार्कंडेय ऋषि ने की थी, और उन्होंने परिक्रमा करके जो नर्मदा के जितने भी तीर्थ हैं उनका सेवन किया, और स्कंद पुराण में एक अलग से रेवा खंड के नाम से हर तीर्थ का विस्तृत वर्णन किया है। और इस तरह से मार्कंडेय जी से प्रारंभ होकर फिर ये परंपरा चली आ रही है, और नर्मदा परिक्रमा अभी तक चल रही है। प्रारंभ में जो नर्मदा तट के लोग थे, या जिन्हें ये पता था कि नर्मदा ऐसी नदी है, पावन नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, केवल वही परिक्रमा करते थे, साधु संत तपस्वी ही। फिर धीरे धीरे दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी हुई, और आज लाखों की संख्या में नर्मदा की परिक्रमा की जा रही है। नर्मदा नदी का जैसे आप लोगों को पता है, हमारे मध्य प्रदेश में जो अनूपपुर जिला है उसमें अमरकंटक में जो हमारी प्रमुख 2 पर्वत हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल, इन दोनों पर्वत को जोड़ने वाली एक मेकल श्रृंखला है। उस श्रृंखला में बांस के गुल्म के बीच से, बांस के गुच्छों के बीच से एक छोटी सी धारा के रूप में नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई। और जब हम वहाँ देखते हैं मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, ये जो प्रारंभ की नर्मदा जी हैं, वे बिल्कुल पतली सी धारा, मतलब उनकी चौड़ाई मात्र 2-2.5 फीट, कहीं बहुत कम, बहुत ही पतली धारा है, और गहराई भी 6 इंच से 1-2 फीट ही होगी। इतनी कम गहराई है कि वहाँ के गांव के लोग अपने दैनिक कार्य में, कहीं सब्जी भाजी लेने जाना है या कुछ और भी है, तो बस पैदल ही नर्मदा जी को पार कर लेते हैं, दूसरे पार पहुँच जाते हैं, अपनी दैनिक गतिविधियों को संचालन करके वापस आ जाते हैं। तो वहाँ पर जो नर्मदा जी हैं अमरकंटक में, बहुत पतली धारा के रूप में, वो हम एक शिशु रूप में मान सकते हैं। और वहाँ पर नर्मदा जी जब चलती हैं